हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। इसका जो पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए आज हम इसका पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं। पार्ट 2 में देखेंगे कि क्या है। ओके, टेल इफ समवन आस्क यू टू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ आंवला और कुकम्बर यू माइट फाइंड डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। अगर कोई आपसे कहे कि आपको आंवला का टेस्ट बताना है कि कैसा होता है और कुकम्बर का बताना है, तो शायद ये आपके लिए डिफिकल्ट होगा या नहीं, इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो देखो, आंवला जो होता है वो खट्टा होता है, थोड़ा सा खट्टा मीठा सा होता है उसका टेस्ट जो होता है। कुकम्बर जो होता है, कुकम्बर भी ऐसे ही होता है, मीठा सा है ना, कड़वा सा, उसका थोड़ा सा बिटर होता है और वो मीठा होता है। तो हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दीज, तो आप इन सब चीज़ की जो है टेस्ट कैसे बताएंगे। टोमेटो का, तो टोमेटो पता ही है आपको, खट्टा मीठा सा टेस्ट होता है उसका। अनियन जो होती है, अनियन का टेस्ट कैसा होता है, पंजेंट होती है अनियन, PONGENT। ठीक है, पंजेंट होता है। सौंफ का स्वीट होता है, पता ही है। और गार्लिक का कैसा होता है, गार्लिक का भी पंजेंट होता है। ठीक है, तो थिंक ऑफ वर्ड्स दैट यू नो और मेक अप योर ओन वर्ड्स टू डिस्क्राइब द टेस्ट। तो आप ना अपने शब्दों में बताइए कि कैसा टेस्ट लगा। तो जैसे व्हेन जुम्पा टेस्टेड सम ऑफ द थिंग्स शी सेड सी, तो उसने ऐसा क्यों बोला, जब उसने कुछ चीज़ों का टेस्ट लिया तो उसने ऐसा ऐसे क्यों करा। तो इसका मतलब शायद उसने चिली खाई होगी या फिर कुछ ऐसा हॉट और स्पाइसी खाया होगा, ये भी तो हो सकता है ना, चिली खाई होगी या फिर कुछ हॉट और स्पाइसी लिया होगा। वट डू यू थिंक द शी में हैव ईटन, तो आपको क्या लगता है कि उसने क्या खाया होगा, यही है इसका। तो वाई डोंट यू मेक साउंड्स दैट डिस्क्राइब सम टेस्टेस, तो जैसे कुछ होते हैं ना कि हमें चीज़ें जो होती हैं पता चल जाती हैं, जैसे आवाज़ से भी पता लगा लेते हैं कि भाई हम क्या खा रहे हैं। कई बार ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं उसको, जैसे एक्सप्रेशन से और साउंड से। आपको अपने दोस्तों से बोलना है कि आपको कुछ ऐसा आप खा रहे हो और गैस करके बताएं कि वो क्या है, ऐसा गेम कर लेना है आपको। ठीक है, च्यू इट और च्यू इट वेल, व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो जैसे चबाना और अच्छे से चबाना, इसमें क्या डिफरेंस है। जैसे कहते हैं, आपने कभी भी घर में किसी को सुना होगा भाई अच्छे से चबा चबा कर खाओ, तो च्यू इट और च्यू इट वेल। ठीक है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस, ट्राई दिस टुगेदर इन क्लास। आपको ये जो है क्लास में ट्राई करना है। तो आपको ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुक्ड राइस। तो आपको क्या लेना है, एक ब्रेड का पीस ले लेना है या फिर रोटी ले लेनी है या फिर कुछ थोड़े से पके हुए चावल ले लेने हैं। ठीक है, पुट इट इन योर माउथ। अब आपको उनको अपने मुंह में रखना है। च्यू 3 to 4 टाइम्स एंड स्वेलो इट। अब आपको उसको 3 से 4 बार चबाना है और उसको स्वेलो कर लेना है। ठीक है, उसको निगल लेना है। डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यूड, जैसे आपने इसको चबाया तो क्या टेस्ट जो है वो चेंज हुआ। तो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ कि 3 से 4 बार ही चबाया था। नाउ टेक अनदर पीस और समराइज एंड च्यू इट 30 to 32 टाइम्स। तो आपको क्या करना है, थोड़े से चावल और लेने हैं या फिर कोई भी रोटी का टुकड़ा टुकड़ा ले लीजिए। तो आपको 30 से 32 टाइम्स तक उसको चबाना है। वॉज देयर एनी चेंज इन द टेस्ट आफ्टर चेइंग सो मैनी टाइम्स, तो क्या आपको टेस्ट में थोड़ा सा चेंज लगा जब आपने इतनी बार चबाया, तो आपको कोई टेस्ट नज़र आया। तो हाँ, जितना हम चबाएंगे खाने को उतना ही हमें ज़्यादा टेस्टी लगेगा, क्योंकि उसको सैलो करेंगे कि क्या होता है, हमारी जो चबाने में क्या होता है, सलाइवा होती है, हमारे मुंह में लार होती है जिसको हम लार बोलते हैं हिंदी में। तो लार जो है खाने के साथ मिक्स हो जाती है और उसको टेस्टी बनाती है। जितना ज़्यादा देर हम चबाएंगे खाने को, खाना उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। Discuss. Has anyone at home told you to eat slowly and to chew well so that the food digests properly? Why do you think they say this? क्या आपसे कभी किसी ने घर में कहा है कि भाई खाना धीरे धीरे खाओ या फिर इसको चबा चबा कर खाओ, इसको अच्छे से, जिससे कि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए। तो वाई डू यू थिंक दे से दिस, आपको क्या लगता है वो ऐसा क्यों कहते थे। इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक अ ग्रीन, इमेजिन कीजिए जैसे कि आप कुछ ग्रीन गुआवा खा रहे हो, है ना, कुछ हार्ड चीज़ खा रहे हो। तो व्हाट काइंड्स ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन इट फ्रॉम द टाइम यू बाइट अ पीस एंड पुट इट इन योर माउथ टू व्हेन यू स्वेलो इट। तो आपको क्या चेंज लगा, जैसे जब आपने अमरूद का टुकड़ा अपने मुंह में रखा तो क्या चेंज था, फिर आपने इसको चबाया और उसको फिर निगल लिया तो उसका टेस्ट कैसा हो गया। तो ये सब जो है आपको डिस्कस करके, अपने आप एक्टिविटी करके आपको जो है खुद समझने हैं, खुद बताने हैं। थिंक व्हाट डज द सलाइवा इन आवर माउथ डू, तो जरा सोचिए कि हमारे माउथ में जो सलाइवा होती है वो क्या करती है। तो देखो, मैं इसको शॉर्ट में बता देती हूँ। माउथ में जो सलाइवा होती है ना, इसको कहते हैं लार, हिंदी में बोलते हैं। तो ये लार जो है खाने के साथ मिक्स हो जाती है और हमारे खाने को टेस्टी बनाती है, इससे हमारा खाना निगलने में आसान हो जाता है। ठीक है, तो हमारे मुंह में जो लार का यही काम है। तो देखो, जैसे ऐसा होता भी तो इसके मुंह में पानी आ रहा है इसको देखकर, है ना, इसको देखकर पानी आ रहा है। ऐसा ही आइसक्रीम को देखकर इसके मुंह में पानी आ रहा है। तो ऐसे ही होती है सलाइवा, मुंह में आ जाती है ना, पानी आ जाता है किसी चीज़ को देखकर। अब आएगा स्टेट फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन करके देख लेना, अगर नहीं हो रहे हैं आपसे तो मैं वर्कशीट कराऊंगी, वर्कशीट में मैं आपको सारे आंसर प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, स्टेट फ्रॉम द हार्ट। तो वेयर डू यू थिंक द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इट इन योर माउथ एंड स्वेलो इट, क्या आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो कि जब ये खाना
आफ्टर यू, जब हम किसी खाने को अपने मुंह में रखते हैं फिर उसका निगलते हैं तो फिर वो कहाँ जाता है? इन द पिक्चर गिवन हियर, यहाँ पर जो पिक्चर दे रखी है, ड्रॉ द पैथ ऑफ द फूड थ्रू योर बॉडी। आपको जो है वो पैथ ड्रॉ करना है खाने का, कि खाना मुंह से लेकर कहाँ तक जाता है। ठीक है, शेयर योर पिक्चर विद योर फ्रेंड्स, डू ऑल ऑफ यू हैव सिमिलर पिक्चर्स, क्या सबने सिमिलर पिक्चर बनाई है? तो देखो क्या होता है, खाना मुंह से निकलता है, यहाँ से निकल के यहाँ पर एक पतली सी नली सी होती है। ठीक है, उसके बाद स्टमक होता है, इस तरीके से स्टमक होता है, फिर यहाँ पे जो है वो है इंटेस्टाइन होते हैं, मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ इंटेस्ट। तो क्या होता है, खाना जो है माउथ में जाएगा, माउथ से ऑइसोफेगस में जाएगा, यहाँ होती है ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस होती है, फिर बाद में स्टमक में जाता है, स्टमक से नीचे इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। शॉर्ट में बताया है, ये सारे नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जो है इतना ही समझ लीजिए। ईसोफेगस बोलते हैं वैसे इसको, अगर आपको याद हो जाए तो अच्छी बात, नहीं हो रही तो कोई बात नहीं है। ठीक है, बाकी समझ लीजिए। तो खाना कैसे जो है डाइजेस्ट होता है, तो डिस्कस हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री, तो आप कैसा फील करते हो जब आप बहुत ज़्यादा हंग्री होते हो, भूखे होते हो। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट, आप इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स वी जोकिंगली से, एग्जाम्पल के लिए जैसे कभी कभी हम बोलते हैं ना कि आई एम सो हंग्री, कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। आई कुड ईट इन एन एलिफेंट, कि मैं इतना भूखा हूँ कि मैं एक हाथी को भी खा जाऊँगा, है ना। हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री, तो ये आप कैसे जानते हो कि आप भूखे हो? थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days, जरा सोचिए कि क्या होगा अगर आप 2 दिन तक खाना नहीं खाओगे। वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days, वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज, क्या होगा अगर आप जो है 2 दिन तक बिना पानी के मैनेज कर पाओगे, रह पाओगे? या फिर अगर आप पानी ले रहे हो तो वो पानी आपका जा कहाँ रहा है? तो देखो ऐसा तो मुश्किल पॉसिबल नहीं है कि हम बिना पानी के 2 दिन तक रह पाए, है ना। आई वुड नॉट बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days। ठीक है, अब ये देखेंगे व्हेन आई एम हंग्री माई हेड एक, ये बोल रही है कि जब मैं भूखी होती हूँ तो मेरा जो हेड एक करता है। आई गेट एंग्री इजीली व्हेन आई एम हंग्री, ठीक है, मैं जल्दी से, मुझे गुस्सा आ जाता है जब मैं भूखा होता हूँ। व्हेन माई सिस्टर इज हंग्री द क्राइज शी क्राइज, अगर मेरी बहन भूखी होती है तो वो रोती है। व्हेन आई एम हंग्री आई फील टायर्ड, और जब मैं भूखा होता हूँ तो मैं टायर्ड हो जाता हूँ, थक जाता हूँ। आई क्राई टू व्हेन आई एम हंग्री, मैं भी चिल्लाता हूँ जब मैं भूखा होता हूँ। तो इस तरीके से सबके अलग अलग एक्सप्रेशन है, जब कोई भूखा होता है तो वो कैसे चिल्लाता है, कोई रोता है, कोई नाराज़ होता है, कोई गुस्सा करता है, इस तरीके से अलग अलग हैं कि जो भूखा है वो किस तरीके से एक्शन देगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आएगा, नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। नीतू वॉज वेरी सिक, नीतू बहुत बीमार थी। ऑल डे शी वॉज वॉमिटिंग एंड शी ऑल्सो हैड लूज मोशन, वो पूरे दिन उल्टी करती रहती थी और उसको जो है लूज मोशन भी हो रहे थे। वट एवर शी एट, कि शी वॉमिट, वो चाहे कुछ भी खाए उसको उल्टी हो जाती थी। हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन, उसके पिता ने उसको जो है शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन दिया, जिसको ORS भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ORS। ठीक है, ORS सॉल्यूशन। तो शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन दिया। बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी, तो शाम से ही क्या था, नीतू जो थी बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही थी और डिजी महसूस कर रही थी। व्हेन शी गॉट अप टू गो टू द डॉक्टर शी फेंटेड, जैसे ही वो डॉक्टर के यहाँ जाने के तैयार हुई या गई तो शी फेंटेड, वो जो है बेहोश हो गई। हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर, उसके पिताजी उसको उसके डॉक्टर के पास ले गए। द डॉक्टर सेड दैट नीतू शुड गेट एडमिट इन द हॉस्पिटल, तो डॉक्टर ने कहा कि नीतू को हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। शी नीड्स टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, इसको जो है ग्लूकोज ड्रिप की ज़रूरत है, यानी इसको ग्लूकोज ड्रिप देनी होगी। हियरिंग दिस, ये सुनकर नीतू गॉट कन्फ्यूज, नीतू एकदम से कन्फ्यूज हो गई कि शी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन स्कूल, वो जानती थी कि जब स्कूल में गेम्स पीरियड होते थे तो उसके दौरान द टीचर समटाइम्स गेव देम ग्लूकोज टू ड्रिंक, तो टीचर्स जो थे कभी कभी ग्लूकोज ड्रिंक करने के लिए देते थे, ग्लूकोज ड्रिंक देते थे वहाँ पर पीने के लिए। बट व्हाट वाज अ ग्लूकोज ड्रिप, लेकिन यहाँ पर ग्लूकोज ड्रिप क्या चीज़ है ये? डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन, डॉक्टर आंटी ने एक्सप्लेन किया, योर स्टमक इज अपसेट, कि तुम्हारा जो स्टमक है वो अपसेट है। ठीक है, योर बॉडी इज़ नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक, और तुम्हारी जो बॉडी है वो किसी भी खाने को या किसी भी पानी को पचा नहीं पा रही है, वो अपने अंदर रख नहीं पा रही है, जिसकी वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली, ये जो ग्लूकोज ड्रिप है वो तुम्हें कुछ स्ट्रेंथ देगी, एकदम से जल्दी तुम्हें ताकत आएगी। इवन विदाउट ईटिंग, चाहे तुम कुछ खाओ या ना खाओ, एकदम से तुम्हें इससे ताकत आएगी, इसलिए ग्लूकोज ड्रिप दी जाती है।
टॉक एंड डिस्कस, इसको मतलब बातें कीजिए और डिस्कस करिए। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास फोर्थ यू मेड अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट? क्या आपको याद है क्लास फोर्थ में एक शुगर और सॉल्ट का हमने सॉल्यूशन बनाया था? नीतूस फादर ऑल्सो मेड दिस एंड गिवन, नीतू के पिताजी ने भी वही बनाया और उसको दिया। वाई डू यू थिंक दिस इज गिवन टू समवन हु हैज वॉमिटिंग एंड लूज मोशन? आप क्या सोचते हो कि ये उस पर्सन को दिया जाता है जिसको वॉमिटिंग या फिर लूज मोशन होते हैं? हैव यू हियर द वर्ड ग्लूकोज? क्या आपने कभी ग्लूकोज वर्ड का नाम सुना है? और सीन इट रिटन एनीवेयर वेयर? यार आपने उसको कहीं लिखे देखा है या फिर कहाँ देखा है? जैसे तो सुना भी होगा आपने, ग्लूकॉन डी आता है, उसमें भी तो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज पाउडर में आता है ना, तो ये वहाँ पर देखा होगा आपने, अपने घर पर भी देखा होगा शायद। हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज? क्या आपने कभी ग्लूकोज को टेस्ट किया है? हाउ डज इट टेस्ट? टेल यू फ्रेंड्स। तो उसका टेस्ट कैसा होता है अपने दोस्तों को बताइए। तो उसका टेस्ट स्वीट होता है ना। हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप? क्या आपको या फिर आपके किसी फैमिली मेम्बर को कभी भी ग्लूकोज ड्रिप दी गई है? व्हेन एंड वाई? कब और कहाँ दी गई है और क्यों दी गई है? टेल द क्लास अबाउट इट। अपने क्लास में इसको बारे में बताओ। नीतूस टीचर यूज टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज वाइल प्लेइंग हॉकी। नीतूस की टीचर ने गर्ल्स को ग्लूकोज दिया जब वो हॉकी खेल रही थी। वाई डू यू थिंक शी डिड दिस? तो आपको क्या लगता है ऐसा उसने क्यों किया? लुक एट द नीतूस पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग। नीतूस की पिक्चर को देखिए और डिस्क्राइब करिए कि क्या हो रहा है। हाउ इज द ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन? कि उसको ग्लूकोज ड्रिप क्यों दी गई, कैसे दी गई? ठीक है, चलिए अब देखो एक स्टोरी आ रही है, बहुत फनी सी लगेगी आपको, मार्टिन्स विंडो। ठीक है, तो हियर इज एन ओल्ड स्टोरी, यहाँ पर एक पुरानी स्टोरी है। इट सीम्स सो फनी, जो कि थोड़ा सा फनी लग सकती है। देयर वॉज अ विंडो इन मार्टिन्स टमी, कि मार्टिन की टमी में एक विंडो थी। ओके, एक्चुअली बाई मिस्टेक मार्टिन वॉज शूट। एक्चुअली क्या हुआ था, गलती से मार्टिन को गोली लगी थी। राइट इन द स्टमक टू इट ब्लड अ लॉट, बिल्कुल स्टमक में लगी थी, ठीक स्टमक में लगी थी और उसके अंदर से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। द बाउंड स्लोली हील्ड एंड वॉज कवर्ड बाई स्किन, जो बाउंड था, जो जख्म था, वो धीरे धीरे करके हील हो गया, भर गया और उसके ऊपर स्किन आ गई, है ना, कवर्ड बाई स्किन। बट द होल वॉज स्टिल देयर, यू कुड पीप राइट इन, लेकिन जो छेद था वो वहीं पर रह गया और इतना रह गया कि उसके जो है पेट के अंदर झांका जा सकता था, उसके अंदर आप आसानी से झांक सकते हो। ठीक है, इतना रह गया था वहाँ पर। ओ व्हाट अ चांस फॉर डॉक्टर्स टू स्टडी, वो कितना बढ़िया चांस था डॉक्टर्स के लिए स्टडी करने के लिए। व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी, कि वो देख सकते थे कि बॉडी के अंदर जो खाना होता है उसका क्या होता है। द स्टोरी सीम्स ऑड बट इट इज़ रियली ट्रू, ये स्टोरी आपको शायद ऑड लग सकती है लेकिन ये बिल्कुल ट्रू है, ये वास्तव में सच है। द सीक्रेट ऑफ मार्टिन्स स्टमक हेल्प अस ऑल मी एंड यू, ये जो मार्टिन्स के स्टमक का सीक्रेट है ये हेल्प करेगा मुझे और आपको समझने के लिए। ठीक है, ओके यह है स्टोरी। अ स्टमक विद अ विंडो, एक स्टमक जिसमें थी एक खिड़की। ठीक है, स्टोरी है। इन द पोयम में यू रीड अबाउट अ सोल्जर कॉल्ड मार्टिन, आपने एक सोल्जर के बारे में पढ़ा जिसका नाम था मार्टिन। इन 1822 ही वॉज 18 ईयर्स ओल्ड एंड वॉज वेरी हेल्दी, 1822 में क्या हुआ था, वो जो है 18 साल के थे और जो बहुत ज़्यादा स्वस्थ थे। वेन ही वॉज शूट, जब ही गॉट सीरियसली हर्ट, जब उनकी गोली लगी, ही गॉट सीरियसली हर्ट, उनको बहुत ज़्यादा चोट आई। एट दैट टाइम डॉक्टर ब्यूमोंट वॉज कॉल टू ट्रीट हिम, उस समय में डॉक्टर ब्यूमोंट ने जो है उनको ट्रीट करने के लिए बुलाया, उसको उनका इलाज करने के लिए बुलाया। डॉक्टर ब्यूमोंट क्लीन द वाउंड एंड पुट द ड्रेसिंग, डॉक्टर ब्यूमोंट ने उनकी जो चोट थी उसको, जो जख्म था उसको साफ किया और उस पर ड्रेसिंग कर दी। आफ्टर 1.5 ईयर्स, और क्या हुआ, लगभग 1.5 साल बाद, द डॉक्टर फाउंड दैट मार्टिन्स वाउंड हैड हील्ड एक्सेप्ट फॉर वन थिंग, डॉक्टर ने देखा कि जो मार्टिन का जो घाव था ना वो तो भर गया है लेकिन उसमें एक चीज़ रह गई है। ही हैड अ बिग होल इन दिस स्टमक, उनके स्टमक में एक छेद था वो रह गया था। द होल वॉज कवर्ड विद अ लूज फ्लैप ऑफ स्किन, और ये जो होल था ये ढीली ढाली स्किन से कवर हो गया था, मतलब ढक्कन टाइप का बन गया था। लाइक द वॉशर इन अ फुटबॉल, बिल्कुल फुटबॉल के वॉशर की तरह। प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इन टू द मार्टिन स्टमक, आप स्किन को प्रेस करोगे और आराम से मार्टिन के स्टमक में झाँक सकते हो। Not only that, the doctor could also take out food from the stomach by putting a tube in the hole. बल ऐसा ही नहीं बल्कि जितने भी डॉक्टर्स थे ऐसा कर सकते थे कि जैसे उसके पेट में झाँक कर उस ट्यूब से खाना बाहर निकाल लेते थे। डॉक्टर ब्यूमोंट फेल्ट ही हैड फाउंड अ ट्रेजर, डॉक्टर ब्यूमोंट ने सोचा कि अरे मेरे हाथ तो एक खजाना लग गया है। कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंड ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑन द स्टमक, क्या आप गेस कर सकते हो कि उन्होंने इस पेट पर, इस स्टमक पर जो एक्सपेरिमेंट किए वो कितने बार किए? 9 ईयर्स, कम से कम 9 साल तक वो ये एक्सपेरिमेंट करते रहे। ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रू अप एंड गॉट मैरिड, इस समय के अंदर अंदर मार्टिन जो है बड़े हो गए, मतलब तब तो वो 18 साल के थे और जो है उनकी शादी भी हो गई।
एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वॉज डाइजेस्ट, इस समय तक साइंटिस्ट नहीं जानते थे कि खाना कैसे डाइजेस्ट होता है और वो कहाँ जाता है। हाउ डज द लिक्विड डाइजेस्टिव जूस इन द स्टमक हेल्प, और जो हमारे पेट में जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं, है ना, तो वो कैसे हमारे खाने को पचाते हैं, कैसे वो हमारे खाने की हेल्प करते हैं। डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट, तो क्या ये खाली जो है खाने को जो है गीला करने में या सॉफ्ट करने में मदद करते हैं, और डज इट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन, और क्या ये जो है जूस होते हैं वो हमारे खाने को डाइजेशन करने में हमारी मदद करते हैं। डॉक्टर बीमोंट टुक सम लिक्विड आउट ऑफ द स्टमक, डॉक्टर बीमोंट ने जो है स्टमक से कुछ लिक्विड जो है बाहर निकाला। ही वांटेड टू सी व्हाट वुड हैपन टू अ फूड आइटम केप्ट इन अ ग्लास फिल्ड विद, उन्होंने सोचा कि मैं देखूंगा, वो जानना चाहते थे कि खाने में उन्होंने एक ग्लास भर लिया, उन्होंने सोचा कि इस ग्लास में भर के उन्होंने देखा कि खाने की जो आइटम है उसके साथ क्या होता है। वुड इट गेट डाइजेस्ट ऑन इट्स ओन, क्या ये जो है अपने आप डाइजेस्ट होगा। फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट, इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। विद द हेल्प ऑफ द ट्यूब, उन्होंने ट्यूब की हेल्प से ही टुक आउट सम डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द स्टमक, उन्होंने जो है उसके स्टमक, मार्टिन के स्टमक में से थोड़ा सा डाइजेस्टिव जूस निकाला। एट द 8:30 AM ही पुट 20 टाइनी पीसेस ऑफ बॉइल्ड फिश इन 10 मिलीलीटर्स ऑफ द जूस, उन्होंने क्या करा उस समय में 8:30 बजे लगभग 20 छोटे छोटे टुकड़े, है ना, बॉइल्ड फिश के 10 मिलीलीटर जूस में डाले। ही केप्ट द ग्लास एट द सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ आवर स्टमक, और उन्होंने उस ग्लास को उतने ही टेम्परेचर पर रखा जितना कि हमारे स्टमक के अंदर का टेम्परेचर होता है, अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस। वैन ही चेक्ड एट 2 PM, जब उन्होंने 2 बजे इसको देखा, ही फाउंड दैट द पीसेस ऑफ फिश हैज डिसॉल्व, उन्होंने देखा कि जो पीसेस थे फिश के वो डिसॉल्व हो गए थे। डॉक्टर बीमोंट ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम्स, डॉक्टर बीमोंट जो थे इस एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट फूड आइटम्स पर जो है देखना चाहते थे। ही गेव मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम एंड देन कंपेयर्ड हाउ लॉन्ग इट टुक फॉर फूड टू बी डाइजेस्टेड इन द ग्लास एंड इन मार्टिन स्टमक, तो उन्होंने जो है मार्टिन को सेम फूड सेम टाइम पर दिया, फिर कंपेरिजन किया कि जैसे मार्टिन के पेट में कितनी देर में घुल रहे हैं ये टुकड़े जो हैं और बाहर आकर ग्लास में कितनी देर में घुल रहे हैं। ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल, और उसके बाद उन्होंने इसको एक टेबल में रिकॉर्ड किया। ओके ठीक है, तो हियर इज अ पार्ट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन टेबल, यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन टेबल का कुछ पार्ट दे रखे हैं जो उन्होंने अलग तरीके से की थी। सो व्हाट डज आवर स्टमक डू, तो इसलिए तो देखते हैं कि हमारा स्टमक क्या करता है। डॉक्टर बीमोंट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स एंड फाउंड आउट मैनी सीक्रेट्स अबाउट डाइजेशन, डॉक्टर बीमोंट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और बहुत सारे सीक्रेट्स निकले डाइजेशन के बारे में। ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर इन द स्टमक देन आउटसाइड, उन्होंने देखा कि स्टमक के अंदर जो खाना है, हमारा जो खाना है वो तेजी से जो है डाइजेस्ट होता है बाहर की अपेक्षा। डिड यू नोटिस दिस इन द टेबल, क्या आपने इसको टेबल में नोटिस किया है। आवर स्टमक चर्स द फूड इन डाइजेस्टेड, द डॉक्टर ऑल्सो सॉ दैट द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन वॉज सेड, डॉक्टर्स ने देखा कि खाना तब डाइजेस्ट नहीं हो रहा था प्रॉपरली जब मार्टिन दुखी था। ही ऑल्सो फाउंड दैट द जूस इन आवर स्टमक इज एसिडिक, उन्होंने ये भी देखा कि जो हमारे खाने स्टमक के अंदर जो जूसेस होते हैं ना वो एसिडिक होते हैं। कभी कभी आपने सुना भी होगा कि आपके घर में किसी फैमिली मेम्बर की एसिडिटी हो रही है, उसने खाना सही से नहीं खाया या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी खा लिया है तो एसिडिटी होती है, तो जो खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। डॉक्टर बीमोंट्स एक्सपेरिमेंट्स बिकेम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड, डॉक्टर बीमोंट के जो ये एक्सपेरिमेंट्स थे ये सारे संसार में फेमस हो गए। आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट डिड मैनी सच एक्सपेरिमेंट, ऐसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। व्हाट डिड यू से, तो आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहते हैं। नहीं, दे डिड नॉट शूट पीपल इन द स्टमक, उन्होंने किसी भी इंसान की गोली नहीं मारी थी कि स्टमक की गोली मार के स्टमक उनका जो है खोलकर देखा हो, नहीं। नॉट डिड दे वेट फॉर अ पेशेंट विद अ होल इन द स्टमक, और ना ही वो किसी पेशेंट का इंतजार कर रहे थे कि उसके स्टमक में छेद होगा तो वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। दे यूज अदर साइंटिफिक वेज टू लुक इनसाइड आवर बॉडी, उन्होंने और बहुत सारे जो दूसरे तरीके थे, साइंटिफिक तरीके थे, वो हमारी बॉडी के अंदर देखने के लिए जो है ढूंढे। डिड यू लाइक द स्टोरी ऑफ मार्टिन, और शुड बी से, क्या आपको ये मार्टिन की स्टोरी पसंद आई। शुड बी से, या क्या कहना चाहते हैं हम, द स्टोरी ऑफ आवर ओन स्टमक, या फिर आप अपने जो है स्टमक की क्या स्टोरी है आपको बताना है। तो ये जो है स्टोरी हो गई है कंप्लीट, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है थिंक एंड डिस्कस। इमेजिन इफ यू हैड बीन इन प्लेस ऑफ डॉक्टर बीमोंट, जरा इमेजिन कीजिए कि अगर आप डॉक्टर बीमोंट की जगह पर होते तो आप क्या करते। व्हाट एक्सपेरिमेंट्स वुड यू हैव डन टू फाइंड आउट द सीक्रेट्स ऑफ योर स्टमक, आपके स्टमक में क्या क्या आप एक्सपेरिमेंट करते और क्या क्या आपके सीक्रेट्स निकलते। राइट अबाउट योर एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में शेयर कीजिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, कुछ बच्चों के बारे में बताया गया है। गुड फूड गुड हेल्थ। डॉक्टर अपर्णा हैज़ 2 पेशेंट, डॉक्टर अपर्णा के पास 2 पेशेंट आए, रश्मि एंड कैलाश। डॉक्टर अपर्णा टॉक टू देम टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम, रीड व्हाट द डॉक्टर फाउंड, ठीक है। तो देखो कैसे थे ये बच्चे। रश्मि थी 5 साल की, शी लुक्स अबाउट 3 years ओल्ड, वो 5 साल की थी लेकिन वो बिल्कुल 3 साल जैसी लगती थी। शी हैज़ वेरी थिन आर्म्स एंड लेग्स एंड अ पॉट बेली स्टमक लाइक अ बैलून, शी ऑफन फॉल्स सिक।
तो मतलब बहुत ज़्यादा जो है पतली उसके आर्म्स थे और लेग्स थी, एंड अ पॉट वेली स्टमक लाइक अ, उसका जो पेट बिल्कुल ऐसा था जैसे कि बैलून की तरफ फूला हुआ था। शी ऑफन फॉल सिक, और वो बिल्कुल बीमार ही रहती थी। शी ऑलवेज फील्स टायर्ड एंड कैन नॉट गो टू द स्कूल रेगुलरली, वो हमेशा थकी थकी फील करती थी और वो कभी भी स्कूल जो है रेगुलरली नहीं जाती थी। शी डज नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले, उसको खेलने के लिए भी उसके शरीर में जो है एनर्जी नहीं थी, ताकत नहीं थी। फूड, तो शी इज़ लकी इफ शी कैन गेट अ लिटिल राइस और वन रोटी टू ईट इन द होल डे। ठीक है, तो वो लकी होती इफ़ शी कैन गेट, अगर उसको मिल जाती थोड़े से चावल और एक रोटी जो है पूरे दिन के लिए काफ़ी होते। ऐसे ही कैलाश था, 7 ईयर्स, ही लुक ओल्डर देन हिज एज, वो जो था अपनी एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ा लगता था। हिज बॉडी इज़ फैट एंड फ्लेवी, उसका जो पेट था जो फैट था, मतलब उसका जो बॉडी थी वो फैट थी और फ्लेवी थी। ही हैज़ पेन इन हिज लेग, उसकी टांगों में भी दर्द होता था। ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव, वो ज़्यादा एक्टिव नहीं था। ही गोज़ टू स्कूल बाई बस एंड स्पेंड्स मैनी आवर्स वॉचिंग टीवी, वो बस से स्कूल जाता था और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना टीवी देखने में व्यतीत करता था। ही डज़ नॉट लाइक टू ईट होम कुक फूड लाइक दाल राइस, उसको घर का खाना अच्छा नहीं लगता था, जैसे कि दाल राइस हो गए, वेजिटेबल्स एंड रोटी। द ओनली थिंग ही फाइंड्स टेस्टी आर चिप्स, बर्गर, पिज़्ज़ाज एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट, उसको हमेशा ऐसी ही चीज़ें अच्छी लगती थी, इसीलिए उसका शरीर ऐसा था। तो ये कुछ खाने के बारे में बताए गए हैं कि हेल्दी फूड से जो है गुड हेल्थ हमें मिलती है, अगर हम खाना हेल्दी लेंगे तभी तो हम हेल्दी हो पाएंगे। Dr. Aparna measured the height and weight of both the children. Then she told them there is only one treatment for both your problems, proper food. तो डॉक्टर पन्ना ने इन दोनों बच्चों का हाइट और वेट को मेज़र किया और बताया कि इनकी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, प्रॉपर फूड। इनको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा है, इसीलिए इनकी हालत ऐसी है। डिस्कस, वाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली वन रोटी इन द होल डे, आपको क्या लगता है कि रश्मि जो है सिर्फ एक रोटी ही पूरे दिन में क्यों खाती थी, है ना। डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स, और आप क्या सोचते हो कैलाश को गेम्स और स्पोर्ट्स क्यों अच्छे लगते थे। व्हाट डू यू थिंक अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड, और आपको जैसे डॉक्टर ने अपर्णा ने बोला कि इनकी एक ही प्रॉब्लम है प्रॉपर फूड, तो वो क्या है। वाई डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वॉज नॉट प्रॉपर, आपको क्या लगता है कि रश्मि और कैलाश को प्रॉपर फूड नहीं मिलता था। तो इसके आंसर जो है आप लोगों को खुद देने हैं, ठीक है। अब ये है फाइंड आउट, तो टॉक विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली पीपल एंड फाइंड आउट व्हाट दे एट एंड व्हाट वर्क दे डिड व्हेन दे वर ऑफ योर एज। तो आपको ना अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या फिर अपने एल्डरली पीपल, बड़े लोगों से बात करनी है और आपको पता लगाना है कि जब वो आपके एज के थे तो वो क्या खाते थे, कैसे अपनी जो है दिनचर्या व्यतीत करते थे। नाउ थिंक अबाउट योरसेल्फ, अब आप अपने बारे में सोचिए, योर डेली एक्टिविटीज़ एंड डेली डाइट, आपकी डेली एक्टिविटीज़ क्या है और डेली डाइट क्या है। आर दी सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम व्हाट योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड एंड इन इट, क्या आपकी जो ये हैं वो आपकी जो ग्रैंड पेरेंट्स ने आपको बताई हैं, फिर आपके जो एल्डर्स ने बताई है, आपके बड़े लोगों ने जो बताई हैं, क्या वो आपकी बिल्कुल सेम है, मिलती जुलती हैं। अब जैसे है प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड राइट, प्रॉपर फूड जो है वो हर बच्चे का अधिकार है, ठीक है। यू हैव रीड अबाउट 2 चिल्ड्रन, वन इज कैलाश हु डज नॉट लाइक होम मेड फूड, ठीक है। एक था कैलाश जिसको घर का बना खाना पसंद नहीं आता था। द अदर वन इज रश्मि हु डज नॉट इवन गेट वन प्रॉपर मील अ डे, जिसको कि एक दिन में प्रॉपर मील नहीं मिल पाती थी। अबाउट हाफ द चिल्ड्रन इन योर कंट्री आर लाइक रश्मि, लगभग आधे बच्चे हमारे देश में रश्मि की तरह ही हैं। दे डू नॉट गेट इनफ फूड दैट दे नीडेड टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली, क्योंकि उनको खाना ही अच्छा नहीं मिल पाता, प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता, इसलिए उनकी जो है डेवलप नहीं हो पाते हैं। दीज चिल्ड्रन आर वीक एंड सिकली, तो ऐसे बच्चे जो हैं कमज़ोर हैं और ये बीमार हैं। बट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड, लेकिन ये हर बच्चे का अधिकार है कि हमारे देश के हर बच्चे को प्रॉपर फूड मिले, ठीक है। तो चैप्टर तो वैसे आपका कंप्लीट हो चुका है, थिंक एंड डिस्कस है, ये आप लोग खुद देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपको सोचना है और डिस्कस करना है आपस में, ठीक है। तो चलिए, चैप्टर कैसा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।